अस्सलाम वालेकुम। जियो क्रिकेट में खुशामदीद। पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है आने वाले एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए। पाकिस्तान टीम की चांसेस को लेकर और पाकिस्तान सेलेक्टर्स के जानिब से सिलेक्ट की गई टीम के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कशन होगा हमारे इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे क्रिकेट के सिकंदर बख्त, और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ। लेकिन डिस्कशन का आगाज करने से पहले आए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। Just taking some heart there, coming down the track, a big hit. नया इम्तिहान, नया मैदान और नई आजमाइश, जिसके लिए किसी को ग्रीन सिग्नल मिला तो किसी को हरी झंडी दिखा दी गई और किसी को इंतजार के बदले सब्र का फल मिल गया। एशिया कप और वर्ल्ड T20 के लिए खिलाड़ी चुन लिए गए। एशिया कप के लिए बैटिंग लाइन की बात की जाए तो असल दारोमदार होगा 50 स्पेशलिस्ट मिसबाउल हक पर। वेल प्लेड मिसबाउल हक। फिर इनफॉर्म मोहम्मद हफीज और अहमद शहजाद भी तवज्जो का मरकज होंगे। शाहिद आफरीदी और उमर अकमल के बैट चल गए तो ग्रीन शर्ट्स को जीत से कोई नहीं रोक सकता। बॉलिंग का दारोमदार होगा दूसरा स्पेशलिस्ट सईद अजमल पर। And he did try something different. फिर जुनेद खान की तूफानी बॉलिंग भी मैच को यकतरफा बना सकती है। उमर गुल की वापसी भी ग्रीन शर्ट्स के लिए अच्छा शुगून है। विकेटें उड़ाने में फिर शाहिद आफरीदी कौन सा पीछे है। It's in the air and straight in. फवाद आलम को वापसी का टिकट तो मिल गया, देखते हैं मैदान में उतरने का मौका मिलता है या नहीं। वर्ल्ड T20 की बात करें तो यहाँ मिसबा तो नहीं होंगे, लेकिन असल मोहरे वही हैं जिनसे टीम पाकिस्तान को वनडे में भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद है। Henson looking stroke, tried another Yorker, did the slinger. अलबत्ता शोएब मलिक और कामरान अकमल के पास वापसी को यादगार बनाने का सुनहरी मौका है। And this time, no! मोहम्मद तलहा को भी दोनों स्क्वाड्स में जगह मिली है। Bowled in, that's the breakthrough that Pakistan were looking for. वो मैच खेलेंगे या बाहर ही बैठेंगे, ये तो टीम मैनेजमेंट ही बता सकती है। सेलेक्टर्स ने काम पूरा कर लिया, अब खेलने वालों की बारी है। देखते हैं वो उम्मीदों पर कितना पूरा उतरेंगे। पाकिस्तान टीम अपना एशिया कप का पहला मैच खेलेगी 25 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ, और 21 मार्च को खेलेगी पहला T20 मैच, और ये मैच होगा रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ। चलते हैं शोएब अख्तर की जानिब। शोएब, सबसे पहले आपसे मैं ये पूछूंगा कि कुछ टाइम पहले आपने ये कहा था कि अगर कामरान अकमल को कम बैक करना है तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन वापस टीम में आ सकता है। एग्जैक्टली यही हुआ है। कैसे देखते हैं आप इस टीम को वर्ल्ड T20 के लिए जो सिलेक्ट हुई है? देखिए, प्रॉब्लम ये थी कि कामरान कीपिंग का मसला था। मेरी आवाज आपको प्लीज को बंद करिए। मसला ये है कि कामरान एज ए बैट्समैन पूरा बैट्समैन है और इसकी एबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। कामरान अकमल की कीपिंग का मसला था और वो बहुत गंदी कीपिंग कर रहा था, जिसकी वजह से हमने बहुत क्रिटिसाइज किया उसको। लेकिन ये है कि अब कामरान के पास पूरा मौका है कि वो अपना टैलेंट एज अ ओपनर और एज अ फील्डर दिखाए और पाकिस्तान के लिए बेनिफिटेड हो। और मुझे ये लगता है कि कामरान को विकेटें सूट करेंगी, बॉलिंग सूट करेगी, एटमॉस्फेयर सूट करेगा, और उसको मुझे लगता है कि वो कम बैक करने में पूरी सलाहियत रखता है। और मुझे पूरी ये दिल की ख्वाहिश है कि वो बड़ा स्कोर करे और पाकिस्तान को जो उसके पास एक्सपीरियंस है, जो वो कर सकता है पाकिस्तान के लिए, वो करे। अब सिलेक्शन पे बात नहीं करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे कि जो सिलेक्ट हुई टीम उसको बैक करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट साल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को हम सबको मिलकर बैक करना पड़ेगा। पता नहीं बोर्ड फिर 6 महीने चलता है, साल चलता है, नहीं चलता, क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट का T20 जीतना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का एशिया कप जीतना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतना बहुत जरूरी है, बिकॉज पाकिस्तान अकेला होने वाला है। पाकिस्तान को कोई क्रिकेट नहीं, पाकिस्तान खेलेगा और पाकिस्तान बिल्कुल अकेला हो जाएगा। ये 3 चीजें जीत के या इनमें से 2 चीजें जीत के, एक चीज जीत के
ये साबित करेगा पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड क्रिकेट बिल्कुल अधूरी है. बट गुड लक टू कामरान अकमल. इंशाल्लाह गुड लक टू कामरान अकमल एंड गुड लक टू द एंटायर पाकिस्तान टीम. आते हैं मोहम्मद यूसुफ के जानिब. यूसुफ, आप बताएगा कि मुतमईन हैं आप दोनों टीमों से? पहले क्योंकि हमने आगाज किया T20 की टीम के साथ, उसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं. आप मुतमईन हैं T20 की सिलेक्शन के साथ? देखिए, इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें जो मेरा थोड़ा सा, हर बंदे का अपना एक विजन है, एक ओपिनियन है. लेकिन मेरा ओपिनियन ये, अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एज ए बैट्समैन आया, विकेट कीपर नहीं आया, आप लोग यही कह रहे हैं? जी बिल्कुल. और जो चीफ सिलेक्टर है उन्होंने भी यही कहा है कि कामरान अकमल को एज ए ओपनर उन्होंने टीम में रखा है. देखिए, ये प्योर बैट्समैन नहीं है, ऑलराउंडर है. ये तो रन्स कर जाना वो एक और चीज़ है, लेकिन असल में बात ये है कि फिर जो दूसरे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, जो बैट्समैन हैं, वो कब क्रिकेट खेलेंगे? अगर आप एक विकेट कीपर आप एज ए बैट्समैन खिला रहे हैं तो ये दूसरे लड़कों का ज्यादती है. ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे लड़के को डिसएडवांटेज हो जाए, वो दिल बर्दाश्त हो जाए, वो कह रहे हैं हम कब खेलेंगे. तो मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक सिस्टम जो होता है ना, सिस्टम में ऐसी चीज़ें नहीं होती कि आप एक विकेट कीपर उठा के बैट्समैन बना दें. इससे अच्छा, और इसका मतलब कि पाकिस्तान में और कोई बैट्समैन है ही नहीं, ये नज़र आ रहा है. सिलेक्टर का काम है कि वो जाके देखें ग्राउंड में कि कौन से प्लेयर किस काबिल हैं, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं. पूरे मेरे ख्याल पाकिस्तान में 18 तो 2020 की टीमें थी, तो इसमें एक भी ओपनर नहीं मिला. या जितने और फर्स्ट क्लास में खेले, कोई ओपनर ऐसा नहीं कि जो पाकिस्तान की T20 में जाके खेल सके. तो मसला ये है कि जब तक हम प्रॉपर किसी के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की टीम बेहतर नहीं हो सकती. ये ज्यादती है किसी के साथ भी. हाँ, अगर आप उसको विकेट कीपर ले रहे हैं तो विकेट कीपर मेरा ख्याल है कि उसकी विकेट कीपिंग तो शोएब खुद ही कह चुका हुआ है कि इतनी अच्छी नहीं है कि उसको दोबारा विकेट कीपर लाया जाए. लेकिन अगर एज ए बैट्समैन आप कह रहे हैं तो ये भी मेरा ख्याल ज्यादती है कि प्योर बैट्समैन नहीं है वो. ठीक है, एक चीज यहाँ क्लैरिफाई कर लें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर अजहर खान, उन्होंने खुद ने कह दिया कि एज ए ओपनिंग बैट्समैन को लिया गया है. कामरान अकमल की बात करें, सिकंदर आपका क्या इस बारे में, आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक वो शोएब की जो बात है कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने वाली, आई टोटली एग्री विथ हिम कि हमें फुल सपोर्ट पाकिस्तान टीम को इसलिए करना भी चाहिए कि जो भी सिनेरियो बताया शोएब अख्तर ने, बिल्कुल सही बताया कि हमारे लिए बड़ा सख्त वक्त है. इसलिए कि हम लोग जो है, हमने अपोज किया है बहुत ही पावरफुल किस्म के लोगों को. तो बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों को जो हमने अपोज किया है, तो हम पे हो सकता है कि उसका रिएक्शन हो. तो उसके लिए पाकिस्तान टीम को जीतना जरूरी है. मगर जो यूसुफ का पॉइंट है, आई टोटली एग्री विथ हिम कि क्या अचानक क्या उसने किया है कि वो ओपनर हो गया. वो इतने अरसे से हमने उसको ट्राई आउट किया है. उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है. शोएब मलिक किस क्राइटेरिया है उनका सिलेक्शन का, हम बार बार ये कह चुके हैं कि जब वो बॉलर करते हैं तो वो बॉलिंग नहीं कराई जाती. वो बैट्समैन हैं तो उनका बैटिंग ऑर्डर नीचे होता है. फिर हम सरफराज की बात करेंगे. सरफराज ने टेस्ट मैच जिताया, तो उसको तो आप उसकी फॉर्म पे कि टेस्ट मैच जिताना, टेस्ट मैच अच्छा खेलने पर तो वापस नहीं लिया गया. अगर हफीज को देखा जाए, जब हफीज ने रन किए थे तो उनको टेस्ट मैच में ले आए थे. तो जो यूसुफ की बात है कि सिस्टम हमें क्रिएट करना है, आई टोटली एग्री विथ हिम. और जो शोएब की बात है, जो पाकिस्तान टीम को हमने सपोर्ट करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं. इसलिए कि हमारे लिए थोड़ा सा सख्त वक्त आने वाला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए. अगर हमने दोबारा अपना थोड़ा सा अपनी राय नहीं बदली तो हमें उसको पाकिस्तान टीम को भी बहुत सख्त सपोर्ट करना चाहिए. एब्सोल्युटली. और T20 पर रहते हुए बात करते हैं, लेट्स गो बैक टू शोएब. शोएब ये बताएगा कि ऐसे सिकंदर भाई ने बात की सरफराज अहमद की. अब जो नेशनल T20 हुआ था डिपार्टमेंट्स का, उसमें सबसे ज्यादा रन थे सरफराज अहमद के, और अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं UAE से. उनको इस टीम में होना चाहिए था कि आप शुरू से आप ये भी कहते आ रहे हैं कि स्पेशलिस्ट कीपर खिलाना जरूरी है. बिल्कुल जरूरी है. बड़ी ज्यादती उसके साथ, बड़ा जुल्म है. और सरफराज अभी अपनी पीक पे चल रहा है, वो पीक कर रहा है और वो बड़ा जबरदस्त अपना आपका मनवाएगा और वो करेगा. लेकिन अब मुझे समझ नहीं आती, मैं फिर बार बार कहता हूँ, देखिए वक्त ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिलेक्शन कमेटी पे क्रिटिसाइज किया जाए. मैं क्या क्रिटिसाइज करूँ? एक टेस्ट मैच खेला हुआ चीफ सेलेक्टर बन जाता है, उसको मैं क्या क्रिटिसाइज बेचारे को करूँ? या वो जो बोर्ड जिसका सेटल नहीं होता, ना पता चलता वो आज है कल नहीं है. 4 चेयरमैन आ चुके हैं विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ. एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है. तो पाकिस्तान का पता तो है कुछ नहीं पाकिस्तान का. लेकिन बट सरफराज के पास ज्यादती है. स्पेशलिस्ट कीपर खिलाना चाहिए. उमर अकमल को अगर इंक्लूड करना है तो कोई बात नहीं, दोनों भाइयों को एज ए बैट्समैन खिलाया जाए. कीपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सरफराज आपका एक वाइटल ऑर्गन है पाकिस्तान टीम का, जो जिसने आपको करके दिया है.
और उसने आपको मैच में, टेस्ट मैच में करके दिया, वो उसके लिए बड़ी सूटेबल कंडीशन होती है। मैं क्या कहूं इसके बारे में, मुझे तो न सिलेक्शन की समझ आती है, न क्रिकेट बोर्ड की समझ आती है। भाई देखें, अब जैसा भी है, जैसा भी करके, मुल्क हमारा है, टीम हमारी है। मेरा मसला ये है कि पाकिस्तान टीम अभी बहुत मुश्किल दौर में गुजरेगी, और मैं इस चीज को बार बार वार्न करता आ रहा था 3 से 4 साल कि पाकिस्तान को अपना रेवेन्यू जनरेट करो, अपने पैसे बनाओ। कल आप अकेले, या आगे चल के बात करेंगे, लेकिन जफराज का ज्यादा, मैं इसके बारे में बाद में रोशनी डालूंगा इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने शोएब, और यही चीज मुझे यूसुफ से भी पूछनी थी। यूसुफ, आप बताइएगा कि क्या सरफराज अहमद को T20 के स्क्वाड में होना चाहिए था, एशिया कप के स्क्वाड में होना चाहिए था, गिवन द फैक्ट कि हालिया जो T20 हुआ था, डोमेस्टिक डिपार्टमेंट्स का सबसे हाईएस्ट रन उन्होंने स्कोर किए थे, ये लाहौर में हुआ था, डिफिकल्ट कंडीशंस थी बैटिंग करने की, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था। इसमें तो कोई शक ही नहीं कि उसने ये डोमेस्टिक क्रिकेट का, तो मैं फिर भी कहूंगा कि मैं इधर कोई रन्स कर भी दे तो इतना ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। उसने तो टेस्ट क्रिकेट में करके दिखाया, दोनों बार सेकंड इनिंग में जहां ज़रूरत थी उसने रन्स करके दिखाए। और ये जो आप आखिरी टेस्ट जीते हैं, अजहर अली के बाद अगर किसी की मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी तो वो इस लड़के की थी। इसने आते ही जो रन्स इतने तेज किए हैं, जिसकी वजह से बाद में रन्स करने बहुत आसान हो गए थे। 3 या 4 रन्स की, 3.5 रन्स की एवरेज रह गई थी, बल्कि 3.5 या 3 की थी। वो कोई मुश्किल काम नहीं था। तो असल सेहरा इसके सर पे जाता है, जिसने इतना प्रेशर मैच में आके इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली, और प्रोफेशनल कीपर है, ज़बरदस्त कीपर है। उसको तो तीनों क्रिकेट में खेलना चाहिए, और जैसे शोएब ने कहा उसका पीक चल रहा है, उसको खिलाना चाहिए। हमने क्रिकेट बोर्ड को क्रिटिसाइज नहीं करना, हमने सिर्फ क्रिटिसाइज करना है जो गलत सिलेक्शन हो रही है। बोर्ड का कसूर नहीं है, ना चेयरमैन का कसूर है, क्योंकि जब भी कोई चेयरमैन आता है, वो कोई भी ऐसा चेयरमैन नहीं होता जिस नुकसान चाह रहा हो टीम का, लेकिन असल में जो नीचे मुशीर होते हैं ये मरवा देते हैं। ये लोग गलत फैसले करते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। अब ये क्रिकेट टीम में आना कामरान अकमल का, मेरा ख्याल है कि ये इकबाल कासिम की वजह से हुआ है, क्योंकि वो नेशनल बैंक के हैं, और मेरी समझ से बाहर है कि ये वही पिछले गवर्निंग बोर्ड में भी ये थे और अब नए गवर्निंग बोर्ड में भी ये। इनके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है या कौन सा, मेरा मकसद इनके पास सिफारिश है जो बार बार हर जगह आ जाते हैं। उधर ये 60 साल से ऊपर की उम्र है और गवर्नमेंट की जॉब में अभी तक लगे हुए हैं। ठीक है, अगर ये जॉब में लगे तो मेरी समझ से बाहर है, ये लोग मरवाएंगे। मैं बता रहा हूँ, जब तक ऐसे लोग हैं इस मुल्क में, हमारा नुकसान होता रहेगा। इकबाल भाई से गुजारिश है कि या तो खुद छोड़ दें। अभी वो, मुझे ये फील हो रहा है, मुझे ये सुनने में आ रहा है कि वो चीफ सेलेक्टर बनने की तैयारी में है, जिनके 2 बार ये चीफ सेलेक्टर रहे हैं और दोनों बार क्लीन स्वीप हुई है। एक बार मैं कैप्टन था ऑस्ट्रेलिया में और दूसरी बार मिसबा कैप्टन थे साउथ अफ्रीका में। तो ये अभी भी तैयारी में कि ये दोबारा चीफ सेलेक्टर बन जाए। दुनिया में ये कहीं भी नहीं होता, ये यही होता है, क्योंकि इनके पास कुछ सिफारिश है, कोई ना कोई ताल्लुकात इनके ऐसे हैं जो बार बार बोर्ड में आते हैं, बार बार बोर्ड में आते हैं। तो इन लोगों को जरूर तनकीद करनी चाहिए, क्रिकेट बोर्ड को नहीं। क्रिकेट बोर्ड ने तो बड़े अच्छे फैसले किए हैं, जैसे मोइन भाई को कोच बनाया, बड़े ज़बरदस्त बंदे हैं वो, और जिसको कहते हैं फाइटर हैं और हसमुख हैं, टीम को लेके चलने वाले हैं। शोएब मोहम्मद ज़बरदस्त बंदे हैं, बड़े नफीस आदमी है। मोहम्मद अकरम को जो 2 साल का कंट्रोल उन्होंने बरकरार रखा, ये बड़ा ज़बरदस्त कदम था। तो बहुत सी अच्छी चीजें की हैं, लेकिन ये अगर इन लोगों से बच जाएंगे तो मेरा ख्याल है क्रिकेट की बेहतरी भी आ सकती है, ठीक है, और पाकिस्तान को आगे चल के फायदा भी हो सकता है। ठीक है यूसुफ, यहाँ पे एक चीज हमने देख ली कि जितने हमारे तीनों एक्सपर्ट्स बात मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान टीम को बैक करना है, पाकिस्तान बोर्ड को बैक करना है, और पाकिस्तान के ऊपर टफ सिचुएशंस आने वाली हैं, लेकिन इसके थ्रू पाकिस्तान टीम को फाइट करके निकलना है। हम सबको पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है। हम जाएं छोटी सी ब्रेक की जानिब, ब्रेक से वापस आके हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान टीम के चांसेस इन द एशिया कप और जो कुछ चेंजेस हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम और उसके चांसेस T20 को लेकर। अब क्विकली हम बात करेंगे एशिया कप की और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के ओवरऑल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं कि अब पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहां खड़ा है और किस तरह से वो दुनिया क्रिकेट में वापस अपना नाम बनवाएगा और इन होगा जिस तरह से एक दौर में पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान बोर्ड बहुत बेहतरीन और मजबूत एक बोर्ड हुआ करता था। लेकिन क्विकली एक वर्ड लेते हैं हमारे एक्सपर्ट से ओवर द एशिया कप। शोएब आपसे स्टार्ट करते हैं कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान टीम के एशिया कप में गिवन द टीम जो सिलेक्ट हुई है? देखिए, टैलेंट तो है इनमें, जितना बचा कुचा टैलेंट है। ये 90s की टीम नहीं है, ये 2000 में जो पाकिस्तान के पास 10 अवेलेबल टैलेंट आया था उससे कंपेयर करना छोड़ दें। उनसे मैच विनिंग प्लेयर्स नहीं होंगे,
जो मिल बैठ के मोइन खान और अकरम और शोएब मोहम्मद जो लोग हैं, मिल बैठ के ये कंबाइंड एफर्ट के साथ ये एशिया कप जीतना बहुत जरूरी है। वो इसलिए अल्तमश जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बचाना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बचाना है। वो होगा ये